नमस्कार। ईमेन बिलिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। ईमेन बिलिंग भारत की सर्वप्रथम सरल, स्मार्ट और सेफ मोबाइल एवं कंप्यूटर बिलिंग एप्लीकेशन है, जो स्पेशली एग्रो शॉप बिजनेस ओनर को ध्यान में रख के बनाई गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी या किसी भी वेंडर को जब हम पेमेंट करते हैं, सो पेमेंट की एंट्री किस तरह से ईमेन बिलिंग के वेब मॉड्यूल में से की जाती है। इसके लिए सबसे पहले ईमेन बिलिंग के वेब मॉड्यूल में आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर दूसरे नंबर का विकल्प है इन्वर्ट। सो इन्वर्ट में जाइए, यहाँ पर आपको पेमेंट दिखाई देगा, तो पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप पेमेंट पर क्लिक कर देंगे, परचेस पेमेंट की विंडो पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो आप पेमेंट करने जा रहे हैं वो किसी कंपनी को कर रहे हैं या किसी विक्रेता यानी वेंडर को कर रहे हैं, वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। मान लीजिए किसी कंपनी को कर रहे हैं, सो कंपनी सिलेक्ट कर दीजिए। नीचे ड्रॉप बॉक्स में मात्र उस कंपनी का नाम आपको लिखना है। जैसे आप कंपनी का नाम लिखेंगे, यहाँ पर नीचे पेंडिंग अमाउंट में आपको उस कंपनी को कितने रुपए देने हैं वो रकम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब पेमेंट डेट में वह डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आप कंपनी को पेमेंट दे रहे हैं। मान लीजिए अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट कंपनी को दे दिया है और आज एंट्री करने बैठ रहे हैं, सो आप प्रीवियस मंथ की या प्रीवियस डेट की भी यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। सो पेमेंट की डेट सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप जितने भी रुपए कंपनी को पेड कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पर आपको लिख लेनी रहेगी। जितने भी रुपए आप कंपनी को पे कर रहे हैं वो पेड अमाउंट में लिख लीजिए। कंपनी के द्वारा आपको किसी भी प्रकार का डिस्काउंट या एडजस्टमेंट मिल रहा है तो आप यहाँ पर वो डिस्काउंट और एडजस्टमेंट लिख सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट में आपके द्वारा दी गई पेड अमाउंट के बाद जितनी भी रकम बच रही है वो रिमेनिंग अमाउंट में आपको देखने को मिलेगी, यानी इसके बाद आपको कंपनी को और कितने रुपए देने पड़ते हैं। पेमेंट टाइप में आपको दो प्रकार के पेमेंट टाइप देखने को मिलेंगे, पेमेंट इन और पेमेंट आउट। यहाँ पर हम पेमेंट कंपनी को दे रहे हैं, सो हमेशा वो पेमेंट आउट में आपको रखना रहेगा। पेमेंट इन की कंडीशन जब आएगी, मान लीजिए आपके कोई भी पैसे कंपनी के पास क्रेडिट यानी जमा है और वह कंपनी वो पैसा आपको वापस दे रहा है, तब आप उसे पेमेंट इन में रखिएगा। या तो फिर पेमेंट आउट आपको रखना है कि जब भी आप पेमेंट कंपनी को दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम कंपनी को पेमेंट दे रहे हैं तो पेमेंट आउट रखेंगे। पेमेंट मोड किस प्रकार से, हमने कैश दिया है, चेक दिया है, एनईएफटी है या अन्य कोई प्रकार है। मान लीजिए कैश दिया है तो कैश पर रखिए। अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी को एनईएफटी ट्रांसफ़र किया है, सो एनईएफटी सिलेक्ट कर लीजिए पेमेंट मोड में। बैंक नेम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सो आपके द्वारा ऐड की गई बैंक की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बैंक किस तरह से ईमेल बिलिंग के अंदर ऐड की जाती है उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, जहाँ पर विस्तृत में वीडियो दिया गया है कि किस तरह से ईमेल बिलिंग में बैंक ऐड की जाती है। अब आपने जिस भी बैंक से एनईएफटी ट्रांसफ़र किया है कंपनी को, वो बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर पेमेंट रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, सो पेमेंट रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर ऐड कर देना रहेगा। पेमेंट करने के बाद जो भी बैंक द्वारा आपको रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और रेफरेंस नंबर यहाँ पर आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर अपलोड फ़ोटो कॉपी है। सो मान लीजिए अगर आपने एनईएफटी किया है या बैंक में अपने चेक दिया है, सो फ़ोटो कॉपी भी यहाँ पर आप अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। रिसीव बाय में आपने जिसको पेमेंट किया है और सामने व्यक्ति को जो पेमेंट मिल गया, तो व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हैं कि पेमेंट उनको मिल चुका है। सो पर्टिकुलर उस पर्सन का नाम लिखना हो तो आप नाम लिख सकते हैं किसे पेमेंट मिला है। नरेशन यानी रिमार्क्स, इस पेमेंट के संदर्भ में अगर आपको और कोई रिमार्क्स ऐड करना हो या और कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ये नरेशन में लिख सकते हैं। सबमिट करने से पहले पेमेंट की एंट्री को आप एक बार सारी डिटेल को वेरीफाई कर लीजिए, जैसे कि आपने जो अमाउंट पेड कर रहे हैं वो अमाउंट है, डेट वेरीफाई कर लीजिए, पेमेंट का जो मोड है वो पेमेंट का मोड आप वेरीफाई कर लीजिए, रेफरेंस नंबर, सारी डिटेल वेरीफाई कर देने के बाद यहाँ पर आपको पे का बटन दिया गया है, मात्र पे पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पे पर क्लिक कर देंगे, परचेस पेमेंट की विंडो के राइट साइड में आपको पेमेंट डिटेल्स दिख रही हैं, जहां पर आपके द्वारा जितने भी पेमेंट कंपनी या विक्रेता को किए जाएंगे उसकी सारी डिटेल यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आपने ये पेमेंट कंपनी को कर दिया होगा, यह पेमेंट की एक एंट्री कंपनी के स्टेटमेंट में यानी उसके खाता बही में ऐड हो जाएगी, यानी कंपनी के सामने जमा हो जाएंगे आपके पैसे।
सो कंपनी का स्टेटमेंट किस तरह से चेक किया जाता है, इसकी ज़्यादा जानकारी आप हमारी यूट्यूब चैनल पर भी जाकर ले सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी कंपनी या किसी भी विक्रेता को किस तरह से पेमेंट किया जाता है ईमेल बिलिंग के वेब मॉड्यूल के अंदर से। ईमेल बिलिंग की और ज़्यादा जानकारी आप हमारी यूट्यूब चैनल पर भी जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कस्टमर केयर का भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.eman.co.in पर भी जाकर लॉगिन कर और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।